Good morning, students. Today we are going to discuss about the second part of autonomic nervous system. Yesterday we talked about sympathetic nervous system. So today's our topic is parasympathetic nervous system. In sympathetic nervous system we saw that it is comprising of three parts. वहाँ पर हमने तीन parts पढ़े थे. They were preganglionic fibers, then ganglions were there and postganglionic fibers. Exactly same चीज़ parasympathetic nervous system में present है. Means it is also comprised of preganglionic parasympathetic fibers. Then parasympathetic ganglions are there. And postganglionic fibers. So let's talk about these three. प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स हमने देखे थे कि वो स्पाइनल कोड से अराइज होते हैं. अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट एंटायर लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड इज गिविंग राइज टू प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी ये प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स स्पाइनल कोड से अराइज होते हैं, लेकिन ये स्पाइनल कोड के सभी पार्ट से अराइज नहीं होते हैं. बेसिकली द मिड ब्रेन, मेडुला रीजन एंड स्पाइनल कोड के लास्ट में सैक्रल रीजन प्रेजेंट है. दीज आर गोइंग टू फॉर्म द प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स. सो हमारा जो सर्वाइकल रीजन है, थोरेसिक रीजन है, लंबर रीजन है, वहाँ से प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स अराइज नहीं होते हैं. ओनली दीज आर द थ्री पार्ट्स दैट आर गोइंग टू गिव राइज टू द प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स. अब जब हमने क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स पढ़े, देन वी नो दीज पार्ट्स, ये ब्रेन के पार्ट हैं, दीज आर गोइंग टू गिव राइज टू द क्रेनियल नर्व्स. यहाँ से क्रेनियल नर्व्स भी निकलती हैं और जो सैक्रल पार्ट है वहाँ से स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं. सो ये जो नर्व फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, दीज आर अराइजिंग अलोंग विद, किसके साथ अराइज हो रहे हैं? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. नाउ वी नीड टू रिमेंबर कि कौन सी क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हैं और कौन सी स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व हैं. द मिड ब्रेन से जो नर्व निकलती है, दैट इज द थर्ड नर्व. आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हेयर. फ्रॉम मिड ब्रेन थर्ड नर्व is coming out, and from medulla region three nerves are coming. Seventh, we will see their names also, ninth and 10th. So these are the cranial nerves through which preganglionic fibers are अराइजिंग. ये वो क्रेनियल नर्व्स हैं जहाँ से प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होते हैं. वन इज गोइंग टू अराइज फ्रॉम द मिड ब्रेन एंड थ्री आर गोइंग टू अराइज फ्रॉम द मेडुला रीजन. एग्जैक्टली सेम वे जो हमारी सैक्रल स्पाइनल नर्व्स हैं वहाँ से भी प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होते हैं. कौन सी नर्व से? सो सैक्रल रीजन से इट इज नर्व सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. So these are the nerves through which these preganglionic nerve fibers are arising. The third one is the oculomotor. This is the oculomotor nerve. This seventh one is the facial nerve. This is glossopharyngeal. And the 10th nerve is the vagus nerve. So we need to remember these nerves. अब ये सिर्फ क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व के कुछ रीजन से अराइज हो रहे. इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियोसैक्रल, सैक्रल पोर्शन एंड cranial portion. So craniosacral region is only giving rise to the preganglionic
फाइबर्स। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिर्फ कौन से रीजन से अराइज हो रहे हैं? क्रेनियल एंड सैक्रल रीजन। बाकी बीच का जो पोर्शन है वहाँ से अराइज नहीं होते हैं। वी विल सी इन द डायग्राम ऑल्सो। अब बात करते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोन्स की। जब हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियोन्स पढ़ा था, देन वी सॉ दैट कि गैंग्लियोन्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं और एक चेन बनाते हैं, एक सिंपैथेटिक चेन बनाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, गैंग्लियोन्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड नहीं होते हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं ये जाके गैंग्लियोन्स बनाएंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं होंगे। जो गैंग्लियोन्स यहाँ पर बनते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, दीज गैंग्लियोन्स आर मोर क्लोज टू द इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंटरनल ऑर्गन्स के ज़्यादा पास जाके बनते हैं। दे आर मोर क्लोज टू द विसरा और वी कैन से मोर क्लोज टू द इंटरनल ऑर्गन्स। और ये लीनियरली अरेंज्ड नहीं होते हैं, सेपरेट इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं। सो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर एंडिंग इनटू पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोन्स, और इन पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोन्स से अराइज होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक fibers, and these post ganglionic fibers, they are going to innervate with the internal organs of our body। ये हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स के साथ इनरवेट करते हैं। सो these are going to innervate with internal organs of our body। So this is comprising the our parasympathetic nervous system। So let's see this parasympathetic nervous system with the help of diagram to understand it more। So again I have drawn a parasympathetic nervous system। Let's label it। Again this portion is the midbrain। Yesterday we talked about the brain stem। ये मिड ब्रेन है जहाँ से एक नर्व अराइज होती है। दिस इज द मेडुला रीजन, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और मेडुला ऑब्लिंगेटा से नीचे स्टार्ट होती है हमारी स्पाइनल कोड। हमारा सर्वाइकल रीजन है, थोरेसिक रीजन है, लंबर रीजन है। मैंने इनको मार्क नहीं किया है। यू कैन सी यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज नहीं होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर गोइंग टू अराइज फ्रॉम द मिड ब्रेन, from one cranial nerve, मेडुला ऑब्लिंगेटा, 3 cranial nerves are involved। उसके बाद आता है हमारा सैक्रल रीजन, दिस इज स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड का जो सैक्रल रीजन है, जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सैक्रल स्पाइनल नर्व है, वहाँ से अराइज होते हैं। सो दीज आर प्री गैंग्लियोनिक fibers। And if I label these nerves, this is the third one, that is the oculomotor। Then after third we are having the 7th one, that is facial cranial nerve। 9th one glossopharyngeal, and 10th one vagus nerve। Now these are moving and they are going to form the ganglion, and these ganglion are more close to the visceral organs। So these are ganglions, the parasympathetic ganglions। So these ganglionic fibers are going to form these ganglions, and from these ganglions the post ganglionic fibers are going to arise। So these are post ganglionic fibers which are going to arise from these ganglions, and they are going to innervate with the internal organs of our body। See, here you need to understand one thing। If we see the length, difference in the length of the pre and post ganglionic fibers, the pre ganglionic fibers are showing they are more in length,
as compared to the postganglionic fiber. But when we talked about parasympathetic nervous system, यहाँ पर एक sympathetic cord present थी, a chain was present जो ganglions के fusion की वजह से बनी थी. उस चेन की वजह से यहाँ पर जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे वो लेंथ में छोटे थे और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे वो लेंथ में ज़्यादा थे. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इससे जस्ट रिवर्स है. प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स लेंथ में बड़े हैं, ज़्यादा हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स लेंथ में छोटे हैं. इसलिए इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का अफेक्ट हमें ऑर्गन्स में कम देखने को मिलता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अफेक्ट हमारी विसरल ऑर्गन्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. दे आर शोइंग स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन आर internal organs, while parasympathetic nervous system is only having a mild impact on our internal organs. So branching is there and these are going to innervate the internal or the visceral organs of our body. So हमारी visceral organs के साथ दोनों innervate करते हैं, दोनों attached होते हैं, sympathetic nervous system भी और parasympathetic nervous system भी. I already told you कि ये opposite function करते हैं, opposite conditions में function करते हैं. Now another thing, in sympathetic nervous system we see that the fibers, the postganglionic fibers of sympathetic nervous system, they are going to release adrenaline. वो एड्रेनल मेडुला के साथ काम करती है और एड्रेनलिन रिलीज करती है. So they are adrenergic fibers. If we talk about parasympathetic nerve fibers, so the postganglionic fibers of parasympathetic nervous system, they are going to release the neurotransmitter acetylcholine in the synapse region. So these are known as cholinergic fibers. It simply means कि हमारे पास दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हैं. जो एड्रेनलिन रिलीज करते हैं उन्हें हम एड्रेनर्जिक फॉर्म फाइबर्स बोलते हैं और जो एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं वो कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं. अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो उसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एड्रेनलिन रिलीज करते हैं. पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक, जो पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, दे आर गोइंग टू रिलीज एसिटाइलकोलिन. और अगर हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स की बात करें, सो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ बोथ सिंपैथेटिक as well as parasympathetic nervous system, they are going to release acetylcholine. So let me show you this thing in a table. Adrenergic nerve fibers, we are going to differentiate between adrenergic nerve fibers and cholinergic nerve fibers. So one simple difference between them is that these adrenergic nerve fibers, they are going to release adrenaline. These are associated with adrenal medulla and they are responsible for the release of adrenaline. That's why they are known as adrenergic nerve fibers. While these cholinergic nerve fibers are going to release, they are not in association with the adrenal medulla and they are going to release acetylcholine in the synapse region. If we see which fibers are behaving as adrenergic nerve fibers, these are the postganglionic fibers of sympathetic nervous system. Because this sympathetic nervous system is going to work combinedly with the adrenal medulla. And the cholinergic nerve fibers, all preganglionic nerve fibers of both sympathetic as well as parasympathetic nervous system. That means parasympathetic nervous system, and along with this
the postganglionic fibers of parasympathetic nervous system. So you need to remember about the different type of nerve fibers and which are behaving as adrenergic and which are behaving as cholinergic nerve fibers. Now in a tabular form we are going to compare the working of sympathetic and nerve, or we can say we can compare the impact of sympathetic as well as parasympathetic nervous system on our internal organs, means how they are controlling the functioning of our internal organs. This is clear that they are going to control their functioning in opposite manner. They are going to function antagonist to each other. One is going to control the situation during in emergency situations and one is going to control them in normal situations. So let's make a table and understand their functioning. So I have written the name of the different organs which are controlled by sympathetic and parasympathetic nervous system differently. So let's see how these systems are controlling these organs. Heart is there. See, sympathetic nervous system is going to work in emergency situations, so it is going to increase or accelerate the heartbeat. While this parasympathetic nervous system is functioning in normal conditions, so it is going to slow down the heartbeat. So they are working opposite to each other. If we see the arteries, sympathetic nervous system is going to constrict the arteries so that blood pressure increases. So constriction is there and increase in blood pressure. While the parasympathetic nervous system is going to dilate these arteries to lower down the blood pressure. So dilation is there and decrease in blood pressure. That is done by the parasympathetic nervous system. If we talk about the digestive tract, so the sympathetic nervous system does not want to waste the energy in digestive system, so it is going to slow down or helps in the relaxation of the digestive tract. All the activities of the digestive tract are going to slow down. While parasympathetic nervous system is going to accelerate the activities of digestive tract. Again, salivary glands, it is going to inhibit the secretion, while parasympathetic nervous system is going to stimulate the secretion. Inhibit secretion, it stimulate secretion. Then comes our gallbladder. So sympathetic nervous system helps in relaxation of the gallbladder. It relaxes until it helps in contraction of the gallbladder. This is depending upon the situations. Again, gastric glands, secretion from gastric glands, pancreas, these are going to be inhibited by the sympathetic nervous system. So inhibition is there, inhibition of secretion is there and stimulation is there. So completely opposite function will be there. Then comes our liver. Now this sympathetic nervous system is going to stimulate the liver to release glucose in the blood, because in emergency situation there will be more requirement of energy. If energy is required, then we are going to require more glucose. So liver is going to release more and more glucose in the blood under the influence of sympathetic nervous system, but it slows down the secretion of bile juice. So increased glucose in blood
decrease bile secretion. Here opposite thing is happen, the secretion of glucose in blood is inhibited and there will be acceleration in the secretion of bile juice. So inhibition in glucose secretion and stimulation in the secretion of bile juice, that is going to happen. Now if we talk about the urinary bladder, then this sympathetic nervous system, it is helping in the relaxation of urinary bladder. So it relaxes and it helps in the constriction of urinary bladder. Then comes the muscles in bronchi. Sympathetic nervous system is responsible for dilation because more oxygen is required at that time. So more dilation of the bronchi is responsible for more intake of air. So there will be dilation, while parasympathetic nervous system again is responsible for the constriction. Then muscles of iris, again muscles of iris will be dilated so that more light can enter during the emergency situation. So again dilation is there and constriction is there. Muscles attached to hairs. Sympathetic nervous system is responsible for the erection of hairs, while parasympathetic nervous system is responsible for these hairs to lie down. We generally know that whenever an emergency situation occurs, hairs of our body erect, they stand straight. So it helps in erection of hairs and they help in these hairs to lie flat. Then sweat glands. Sympathetic nervous system is accelerating these sweat glands to release more and more sweat, while parasympathetic nervous system is inhibiting their secretion. So it is stimulation by sympathetic nervous system and inhibition by parasympathetic nervous system. So this table simply means that both the nervous system are controlling the organs of our body, visceral organs of function of visceral organs of our body, but completely antagonist to each other in complete different situations. Now we have completed both parasympathetic as well as sympathetic nervous system. So it is very easy for us now to differentiate between these two systems. So let's quickly revise and differentiate the sympathetic and parasympathetic nervous system. This is sympathetic neural system and parasympathetic. The very first difference in sympathetic and parasympathetic nervous system is the region in the spinal cord from where the preganglionic fibers are arising. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट जो एंटायर स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है दैट इज गिविंग राइज टू प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेन स्टेम है और जो सैक्रल रीजन है सिर्फ वही इन्वॉल्व है प्रीगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स को अराइज करने के लिए. सो सिंपली प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम entire length of spinal cord. Here they are going to arise from the, you can say, midbrain, medulla, that is making our brain stem, and sacral region only. This is one difference between them. Now the second difference जिसकी हमने अभी बात की थी, और सिंपली यहाँ पर गैंग्लियंस चेन बनाते हैं, एक साथ लीनियरली अरेंज्ड रहते हैं. सो सिंपैथेटिक चेन इज प्रेजेंट
that is formed because of the linear arrangement of ganglions. यहाँ पर parasympathetic chain is absent, ganglions chain में arrange नहीं होते हैं. Here ganglions are arranged in chain. So one difference is this. Another difference is यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स की लेंथ छोटी होती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की लेंथ ज़्यादा होती है. ऑपोजिट सिचुएशन इज हेयर. प्री गैंग्लियोनिक लेंथ फाइबर्स की लेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. सो प्री गैंग्लियोनिक fibers are short and post ganglionic are long. Opposite situation is here. The preganglionic are long and postganglionic are small, or you can say short. Now another difference. इसके अलावा हमने क्या देखा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो एड्रेनलिन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं दे आर गोइंग टू रिलीज एसिटाइल कोलिन. सो पोस्ट गैंग्लियोनिक fibers they work in connection with adrenal medulla. With adrenal medulla and release adrenaline. While here the postganglionic fibers are release acetylcholine in synapse and they are not in connection with the adrenal medulla. This is what we have to remember. Another difference, we know this is going to work in emergency, fight or flight situation, rest and digest situation. The sympathetic nervous system is having more impact on the visceral organs as compared to the parasympathetic nerve fibers. So more impact on visceral organs, here less impact on visceral organs. So these are some of the differences in sympathetic and parasympathetic nervous system. So we are completed with our autonomic nervous system. We are done with central nervous system, peripheral and autonomic nervous system. The last topic which we are left in this chapter is conduction of nerve impulse. So in our next class we are going to discuss conduction of nerve impulse.